भगवान है ही सारा खेल करते हैं। हाँ वही खेल भगवान ही सारा से खेल रचता है। पूछ रहे हैं ऐसे बोलते हैं। वही तो मुरली में वही तो आया। कोई कहते हैं ये सारा खेल भगवान ही रचते हैं, तो भगवान थोड़े ये खेल रचते हैं। वास्तव में भगवान जिसमें प्रवेश करता है क्या, और जो सबसे ब्रॉड ड्रामा बजाता है रंगमंच पर, वो तो हीरो पार्टधारी है। जो हीरो पार्टधारी सबसे जास्ती ब्रॉड ड्रामा बजाता है, वही भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा शास्त्र लिखता है। तो ज्यादा शास्त्र किसने लिखे? व्यास ने लिखे। वही सबसे ज्यादा ड्रामाबाजी करता है। भगवान थोड़ी ड्रामाबाजी करता है। भगवान को ये सब ड्रामाबाजी करने की क्या दरकार? वो तो आता है, सिर्फ रास्ता बताता है। अपनी अपनी कथा कहानियां लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सारी कथा कहानियां कायम लिख दी, अपने अपने शास्त्रों में लिख दी। तो बनाया किसने? जिन्होंने ड्रामा बनाया उन्होंने ही बैठ करके लिखा। वो ही भक्ति मार्ग का विस्तार करते हैं। सीढ़ी के चित्र में सतयुग में पहले राधा कृष्ण का फोटो दिखा है, उसके बाद में लक्ष्मी नारायण का। राधा कृष्ण छोटे स्वरूप में दिखा है, लक्ष्मी नारायण बड़े स्वरूप में। बट राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की संतान है, तो राधा कृष्ण को पहले कैसे बताया? वो वास्तव में जो लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं सतयुग की आदि की सीढ़ियों में, वो लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं जिन्हें संगम युग नर नारायण का कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को भी बड़ा रूप में दिखाया गया है। और उनकी जो पैदाइश है वो सतयुग में होती है, पहले जन्म में। तो उनको दिखाया है छोटे बच्चों के रूप में। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी है, पहले नर नारायण, फिर उनके बच्चे राधा कृष्ण। बाकी लक्ष्मी नारायण के चित्र में संगम युगी राधा कृष्ण को नहीं दिखाया है। और जो सीढ़ी का चित्र है उसमें संगम युगी राधा कृष्ण को पहले दिखाया है, फिर बड़े होने पर लक्ष्मी नारायण दिखाया है, फिर उनके बच्चे राधा कृष्ण दिखाए हैं। हाँ जी। सेमिनार और कचहरी में क्या है? सेमिनार और कचहरी कचहरी और सेमिनार। कचहरी का मतलब यह है कि कोई बातें उल्टी पलटी करते हैं, फिर उन बातों को लेकर के आपस में लेन देन करते रहते हैं। इसने ऐसा किया, ऐसा कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, ऐसा तो ठीक नहीं कहा, वैसा ठीक नहीं कहा, वो हो गई कचहरी। और सेमिनार तो जैसे कॉन्फ्रेंस होती है ऐसे सेमिनार होती है। बाबा, भगवान तो एक है और जिनमें प्रवेश करते हैं वो भगवान भगवती बनते हैं। तो भगवान भगवती तो फिर दूसरी हो गई ना। तुम्हें माता पिता तुम्हें वो कहा है। तुम्हें माता जब पिता जो तुम्हें कहा है उसका अर्थ है अर्धनारीश्वर, जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है एक ही, तो दूसरे शब्दों में कहा गया बाप दादा। वही जो है लक्ष्मी नारायण के रूप में। लक्ष्मी नारायण के रूप में लक्ष्मी जो है वो तो भगवती है। भगवान एक होता है, गॉड इज वन कहा जाता है। वो सिर्फ टाइटल मात्र है लक्ष्मी का। जिसमें प्रवेश करते हैं वो ही है मुकर्रर रथ जो प्रवेश करते हैं। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वही त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम माने
तम युवाम यूयम, तम कहा जाता है एक को, जिसकी एक में गिनती। जब लक्ष्मी नारायण कहा जाएगा तो दो हो गए कि एक हुआ? हाँ, तो गॉड फादर नहीं कहा जा सकता। गॉड इज वन और वही फादर है, लक्ष्मी को फादर नहीं कहेंगे। तो भगवान भगवती की जो उपाधि है वो उपाधि है मात्र, तो लक्ष्मी नारायण को उपाधि मिलती है ना, उपाधि है मात्र, असली नहीं है। असली भगवान तो एक ही है जो निराकारी स्टेज वाला है। लक्ष्मी निराकारी स्टेज वाली नहीं होती। और जोर से बोलो। मैं जानी जाना नारायण नहीं हूँ। नहीं हूँ, ठीक है। जानी जाना 500 करोड़ 700 करोड़ के दिल को जान करके क्या करेगा? जरूरत है? जरूरत ही नहीं। खास मुख्य पाठधारियों के बारे में बताता हूँ, 5-7 के बारे में। अष्टदेव कहो, 7-8 नारायण कहो, 7-8 धर्म पिताएं कहो, उनके बारे में डिटेल दे देता हूँ। बाबा व्यास का पाठ किसका है? इतना बड़ा क्लास लगा हुआ है। बी माने विशेष और आस माने बैठ जाए, तो इनमें सब तो उठ के भागते रहते हैं। खास कौन बैठा रहता है? जो विशेष रूप से इसी काम के लिए बैठा रहे। क्या? हाँ, उसका नाम पड़ गया शास्त्रों में व्यास, और व्यास की भी गद्दियां चली है। एक व्यास ने शरीर छोड़ा तो उसका जो चेला गद्दी पर बैठा उसका नाम व्यास रख दिया। फिर गद्दी का ही नाम रख देते हैं व्यास गद्दी। जो भी बैठेगा उसी का नाम व्यास। जैसे शंकराचार्य का होता है नहीं, शंकराचार्य की व्यास गद्दी नहीं, व्यास। जो भी उस गद्दी पे बैठेगा वो शंकराचार्य बनेगा। और राम कृष्ण कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कह सकते हैं? राम और कृष्ण के कंबाइंड स्वरूप को विष्णु इसलिए नहीं कह सकते कि दोनों मेल हो गए। और 4 भुजाएं तो बनी नहीं। एक कृष्ण की भुजा आत्मा रूपी सहयोगी और एक राम की आत्मा रूपी सहयोगी, तो 2 ही भुजाएं तो बनी। और विष्णु को तो 4 भुजाएं चाहिए, तो उनकी सहयोगी शक्तियां भी लेनी पड़े। उनके जीवन काल में जिसने उनको सबसे जास्ती सहयोग दिया वो भी चाहिए। विशेष रूप से आश्रम बाबा के इसका ही पाठ है। किसका? संगम युग में भक्तों का पाठ नहीं होता है। शास्त्र लिखना करना ये व्यास का काम है। हाँ, संगम युग की यादगार है। हाँ, इसलिए वो बैठता है कि उसको तो समझाना है, शास्त्र नहीं लिखना है। बैठते हैं ना, उस गद्दी पे बैठते नहीं है। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद क्या बैठे नहीं? ब्रह्मा बाबा को व्यास नहीं कर सकते हो? है
ब्रह्मा बाबा को व्यास नहीं कहेंगे, लेकिन जब तक जानकारी नहीं है तब तक उनको क्या समझा? उनके मुकाबले कोई और ज्यादा है बैठ करके समझाने वाला था बच्चों को? कोई नहीं था, तो उन्हीं को मानना पड़े। तो गलती समझ आए तो भक्ति मार्ग है। इसीलिए तो बताया विशेष आस। एक होता है आसन मार करके बैठ जाना, लक्ष्य क्या है? कोई समझे या ना समझे उनको बैठना है। और यहाँ लक्ष्य क्या है? यहाँ तो समझाना है। बात बुद्धि में न बैठे तो काम ही नहीं पूरा होगा। वहां तो काम पूरा हो या ना हो, वहां कोई लक्ष्य ही नहीं है। काम क्या करेंगे? भक्ति मार्ग में कोई लक्ष्य होता है? नहीं। विष्णु और वैष्णव जैसे महालक्ष्मी कहते हैं, महानारायण कहते हैं। महानारायण में पुरुष आगे और महालक्ष्मी में स्त्री चोला आगे। ऐसे विष्णु और वैष्णवी, विष्णु में पुरुष चोला आगे है और वैष्णवी में दोनों स्त्री चोले आगे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि वैष्णवी कोई विधवा है। बाबा बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो एक परम ब्रह्म मतलब निराकार शिव की बात हो गई। वो तो ब्रह्म को ही भगवान समझ लिया है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान की बात है इसलिए परम ब्रह्म कह देते हैं। हमें तो पता है ब्रह्म तो रहने का स्थान है, ब्रह्म कोई भगवान नहीं है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु जो होगा वो साकार होगा या निराकार होगा? गुरु तो होता ही है साकार। तो वो श्लोक उन्होंने बनाया है वो तो अपने दृष्टिकोण से बनाया है। अब हमको समझ में आता है कि गुरु ब्रह्मा वो नीची स्टेज में साकार दुनिया की ओर, गुरु विष्णु वो भी मध्य की स्टेज है, गुरुदेवो महेश्वर है, महाईश्वर है। ईश्वर माने ब्रह्मा ने भी ब्राह्मणों को कंट्रोल किया, वैष्णवी भी कंट्रोल करती है, लेकिन ब्रह्मा को भी और विष्णु को भी सबको कंट्रोल में करने वाला ऊपर है तीसरा तबक्का, वो महाईश्वर कहा जाता है। गुरु साक्षात ब्रह्म का कोई अर्थ नहीं हुआ वहाँ पे। ब्रह्म तो है ही नहीं भगवान। साक्षात भगवान जो है वो महाईश्वर के द्वारा ही भगवान साक्षात को, साक्षात माने सामने। जैसे अभी कहते हैं कि ज्ञान में त्रिमूर्ति शिव, तो वो उन्होंने तो चार दिखा दिए। त्रिमूर्ति शिव इन तीन मूर्तियों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ जी। तो जो शिव की सुप्रीम सोल जो शिव है वो तो इन तीनों से ऊपर हो गए ना बाबा। ऊपर और नीचे तब कहाँ होता है? साकार लोक में या निराकार लोक में? साकार लोक में होता है। तो फिर तीनों तो ब्रह्म लोक कहाँ से चले? तीनों की रचना करने वाले तो वही है। रचना साकार दुनिया में होती है या निराकारी दुनिया में होती है? रचना माने जो चीज पहले नहीं थी। बात तो सारी साकार में ही हो रही बाबा। हाँ, तो साकार में जब बात हो रही है तो ब्रह्मलोक की बात ही उड़ा दो। रचना है तो साकार दुनिया में है, रचयिता है तो साकार दुनिया में है। रचना और रचयिता का संबंध ही साकार दुनिया का है। निराकारी दुनिया का ये खेल ही नहीं है। रचना और रचयिता का सत्य ही नहीं है। निराकारी दुनिया में संसरण ही नहीं है, संसार ही नहीं है। इसलिए गुरु ब्रह्मा ये ठीक है,
गुरु विष्णु वो भी ठीक है, गुरुदेवो महेश्वर है, और फिर कहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, माना कोई चौथा अलग नहीं है। हाँ जी, जिसको हम चौथा अलग करके देखते हैं और वास्तव में भगत ही हो गई। बाबा, ब्रह्मा मानस कृष्ण की आत्मा के अंदर और कृष्ण की सोल के साथ में ही सुप्रीम सोल पार्ट बजाए शुरू होने, और उनको साकारी स्टेज कैसे मिला जब वो निराकारी सुप्रीम सोल में प्रवेश करके पार्ट बजा रहे थे? बोलो। और अभी जो जिस प्रैक्टिकल पार्टधारी के साथ में सुप्रीम सोल का पार्ट चल रहा है, तो अभी इस तन में प्रवेश करने के बाद निराकारी पार्ट कैसे हो जाता है? विष्णु जिसे कहा जाता है उसमें साकार और निराकार दोनों का मेल है, इसलिए विष्णु को भगवान गॉड इज वन नहीं कहा जा सकता, और शंकर को वन कहेंगे। और वहीं कृष्ण को भी गॉड वो तो भक्ति मार्ग की बात है। नहीं, यहाँ ज्ञान में भी कृष्ण को भी कहा है कि नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण। वो संगमयुगी कृष्ण है, जो संगमयुगी कृष्ण है वही शिव बाबा है। नेक्स्ट टू शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, वो तो दोनों एक ही हो गए। हाँ जी बाबा, तो आपका जो निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी पार्ट बचता है, ये एक ही तन के द्वारा कहेंगे या ब्रह्मा के द्वारा जो पार्ट चला उसको भी इसमें शामिल करेंगे? ब्रह्मा के द्वारा जो निर्विकारी पार्ट चलेगा उसमें हार्ट फेल के होने की कोई गुंजाइश है? निराकार जहाँ पार्ट बजाएगा, निराकारी स्टेज वाला पार्ट, वहाँ हार्ट फेल कोई बात आ सकती है? हार्ट फेल विकारियों का होता है या निर्विकारियों का होगा? जितनी जितनी आत्मा निर्विकारी स्टेज में स्थिर होने वाली होगी उतनी वो हार्ट में पावरफुल होगी। निराकारी स्टेज क्यों नहीं बना होगा? है निराकारी स्टेज क्यों नहीं बना होगा? वो तो माँ का पार्ट है। माँ कोई निराकारी बनती है क्या? माँ होती है साकार, माँ माने धरणी, बाप होता है बीज माने निराकार। बीज जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल, और धरणी जितनी विस्तार वाली उतना ही अच्छी मानी जाती है। माता की कैटेगरी है। जगदम्बा को भी जगदम्बा ही माता है, वही धरणी का पार्ट है। 5 तत्वों में मुख्य तत्व ही है जगदम्बा। काली जी शंकर जी के ऊपर क्यों पैर रखे हैं? क्यों रखे हैं? भूल गई इसलिए रख दिया, भूल से रख दिया। कोई किसी की बेइज्जती कर देता है, फिर बाद में याद आता है हमने ये क्या किया। बाबा 18 जनवरी 1969 के दिन ब्रह्मा बाबा ने इधर भी कोई पूछ रहा था, पूछ लेने दो, आवाज नहीं निकली है। 18 जनवरी है सुबह का अमीर और शाम का फकीर। सुबह कहा जाता है सवेरे को, सवेरा अर्थात सत्युग रूपी सवेरा बेहद का, और शाम माना कलयुग का अंत, आखिरी जन्म में। तो नारायण वाली आत्मा सुबह को अमीर होती है और शाम को कलयुग अंत में फकीर बन जाती है, हद में भी और बेहद में भी। हाँ जी, जिससे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 के दिन, उसी दिन अव्यक्त संदेश में पहले जो सेंटेंस आई थी कि साकार ब्रह्मों में आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने का कार्य उठा हुआ है, तो जो अव्यक्त हुआ वो फिर से साकार कैसे बनेगा?
संदेश अव्यक्त संदेश में पहले सेंटेंस आया कि साकार ब्रह्मा में आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने का कार्य होता हुआ है, तो अव्यक्त ब्रह्मा फिर साकार, तो ब्रह्मा तो साकार ही होता है, निराकार कहाँ होता है? लेकिन नित्य बाबा के मुकाबले तो अव्यक्त हो गया, तो फिर वो साकार, वो ब्रह्मा जो है, जो सेकेंडरी या तीसरे नंबर का ब्रह्मा कहें, वो तो अव्यक्त हो गया। लेकिन वास्तव में जो असली पहला नंबर का ब्रह्मा है वो कहाँ कहे, ये थोड़े कहेंगे कि वो शरीर छोड़ के अव्यक्त हो गया। मतलब हम किस ब्रह्मा को लेंगे? एक होता है शरीर रहते रहते व्यक्त और अव्यक्त होना और निराकार होना, और एक होता है शरीर छोड़ करके व्यक्त से अव्यक्त बनना और अव्यक्त से निराकार बनना। एक होता है अंतर्वाग शरीर से कार्य करना, और एक होता है शरीर में रहते रहते ही अंतर्वाग स्टेज को धारण करना। तो अंतर हुआ ना। तो बोला ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नुदा हुआ है। जब तक पूरी स्थापना नहीं हुई है ब्रह्मा का पाठ खत्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब साकार प्रजापिता ब्रह्मा की बात है या जो शरीर छोड़ गया उसकी बात है? जरूर साकार की बात है। और बाबा पहले पहले बाप आया, ये किसको पता चला? बाप की बात बाप कोई पहले पता चलेगी, दूसरे को कैसे पता चलेगी? है तो पाठधारी हैं अलग अलग। दुर्योधन का पाठ का दुर्योधन को ही पहले पता चलेगा, रावण के पाठ को रावण ही पहले जानेगा। अपने अपने पाठ को आत्मा अपने आप स्वयं जानेगी कि कोई दूसरा जानेगा या बाप बतावेंगे? किसी के पाठ को बाप बतावेगा या कोई दूसरा जानेगा, या जिसका जो पार्ट होगा वो ही स्वयं जानेगा पहले। जिसका जो पार्ट होगा वो ही पहले अपने को अनुभूत करेगा। ज्ञान के आदर से ही करेगा बाबा। ज्ञान के ही आधार से करेगा। बाबा सेवाग्राम जो कलकत्ते का पार्ट है, वो लौकिक में सिंधी से है क्या वहाँ के कलकत्ते के बंगाली? बंगाली ब्राह्मण थे, वो सिंधी ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण ही। ब्रह्मा कनेक्शन में आया जब उन्होंने पश्चिम के ब्राह्मण अपनी कन्याओं को पूर्व साइड में देना पसंद करते रहे और देते रहे। और कास्ट को तो बहुत महत्व दे रहे थे। कास्ट भले हो, कास्ट नीची कास्ट का जो उसके नीची कास्ट की कन्या होती है, ऊंचे कास्ट का वर होता है। हाँ जी। बीके वाले हम लोग निकले 10-15 लोग, बीके वाले हमको वापस बुलाते हैं, लेकिन वहाँ बोलने तो नहीं देते। फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलने नहीं देते तो मूसिका लगा के बैल बन के रहो। वहाँ है ही सब बैल की औलाद, तो तुमको क्या बनावेंगे? हैं? कोलू का बैल बनावेंगे? सेवा करो। सेवादारी बनना अच्छा नहीं है, हैं? आदि की सेवा। अच्छा। जल्दी शांत हो गए, क्या बात है? प्रश्न खलास हो गए हैं? नाभि में बाण लग गया क्या? है?
अयम निजा करोगे तिलग्ना लघुचेत साम। हैं? एक श्लोक है, अयम निजा करोगे तिलग्ना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम या वो सदैव कुटुंब। ये हद के लिए है या बेहद के लिए है? क्या क्या अर्थ बताओ, क्या कह रहे, क्या कह रहे? संस्कृत में एक श्लोक है, अयम निजा करोगे तिलग्ना लघुचेत साम, उदार अरे चरिता हिंदी में नाम। बताओ, सब लोग जाने। हाँ, इसमें उदार चरित्र वाले संपूर्ण संसार को हाँ, अपना परिवार मानते ये हैं। चीज अपनी है, ये पराई है। हाँ, ये किसके लिए बोला गया, हद के लिए है या बेहद के लिए? हद में तो सब अपना पराया चलता ही रहता है, लेकिन जब बेहद परिवार में आ गए तो अपना पराया कहाँ रह गया? जो कुछ भी है सो सब किसका है? हैं? एक बाप का है, तो ना अपना है ना पराया है, जो कुछ है सब तेरा है। बेहद में ही ये बात लागू होती है, हद में थोड़ी लागू होती है। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची, ये कौन से ब्रह्मा की है? हैं? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची है, ये कौन से ब्रह्मा की है? संकल्प चलाने वाला ब्रह्मा कौन सा होता है? हैं? मनसा चलाने वाला ब्रह्मा कौन सा है जिसकी मनसा तीखी होती है? एक है दादा लेखराज, उनकी मनसा तीखी थी। जिसकी मनसा तीखी होती है उसे मनुष्य कहा जाता है। मनसा तीखी नहीं होती है तो उसको जानवर कहा जाता है। जो मन से काम करे, मन बुद्धि से काम करे, उसे क्या कहा जाता है? मनुष्य। और जो मन बुद्धि से काम न करे वो जैसे क्या हो गया? जानवर हो गया। तो बैल का उपाधि किसको मिली है? ब्रह्मा को बैल की उपाधि मिली। तो ये किस लिए मिली? मनसा का उपयोग किया नहीं किया, इसलिए बैल की उपाधि मिली। और तुलसीदास में रामायण में लिखा हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, हाँ? दुर्लभ मुनि ग्रंथ गावा। हाँ। तो ये बड़े भाग वाला बात, बड़ा भाग्यशाली है जिन्होंने ये संगम युग में मनु के पुत्र बने, मनुष्य बने, मानुष बने, मन की औलाद मानस। मन कौन है? ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बने, मनन चिंतन मंथन करने वाले बने। तो असली मानस कौन हुए? कौन से युग में हुए? मानस तन, असली मानस तन कौन से युग में बनता है? संगम युग में बनता है। और युग में तो मानस तन है ही नहीं। मानस तन गुण ज्ञान निधाना, गुणों का और ज्ञान का निधान है। तो ज्ञान होता ही कहाँ है? संगम युग में ही ज्ञान होता है। संजय, शनिदेव याद आ रहा है। जो 7 ग्रह हैं, 7 नारायण हैं, उनमें जो सबसे निम्न कोटि का देवता बनता है वो ही शनिदेव कहा जाता है। पहला दिन कौन सा माना जाता है? हिंदुओं में सोमवार माना जाता है और अंग्रेजों में रविवार। तो उनका आखिरी दिन कौन सा हुआ? शनिदेव। बाबा सोमवार से लेकर रविवार तक का जो दिन होता है, सोमवार भी चंद्रमा का दिन और रविवार सूर्य का दिन, तो ये दोनों चढ़ती और उतरती सप्ताह जो बनते हैं, इससे ये अच्छा बर्तन माना जाता है ना इसको।
माना जो सप्ताह जहाँ से शुरू होता है वो भी अच्छा दिन, और जहाँ सप्ताह खत्म होता है। अंग्रेज लोग कहेंगे कि संडे से शुरू होता है, हिंदू लोग कहेंगे सोमवार से शुरू होता है। लेकिन जो सनातन परंपरा है, हाँ, परंपरा के हिसाब से शुरुआत तो सोमवार से करते हैं। हाँ, अंग्रेजों के अनुसार संडे से करते हैं। और उस तरह से सारे धर्म वाले अपने अपने तरीके से करते हैं वो अलग बात है। हाँ, लेकिन जो जैसे एक चक्कर है, 7 दिन का चक्कर घूमता ही रहता है, एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे पहला कौन सा है? जिसको जो अच्छा लगे वही पहला है। कंस ने जैसे नंबर घुमाया कि 8 बच्चे होंगे वसुदेव के, उनमें से 8वां बच्चा जो है वो कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने वो भ्रमित हो गया। पहला कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा हम गिने कहाँ से? तो जिसकी जैसी बुद्धि उसने वैसा वहां से गिन दिया। तो ये भी भ्रम की बात है। इस्लामियों की बुद्धि और देवताओं की बुद्धि, एक है व्यभिचारी बुद्धि और एक है अव्यभिचारी बुद्धि। कौन कहाँ से गिनेगा? अपनी जो अव्यभिचारी बुद्धि होगी वो तो ऊपर से ही गिनेगा, और व्यभिचारी बुद्धि होगी तो उनका तो नंबर ही नीचे होता है हमेशा। अब सनातन धर्म को कहा है भगवान ने स्वयं इसकी व्यवस्था बनाई है सारी, और इस्लामियों ने बनाई है। जो काम को स्वयं भगवान करते हैं वो काम उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जो व्यवस्था धर्म को उन्होंने दी है, उसके आधार पे जो सनातन धर्म बना है, यही सनातनी व्यवस्था जो है सारे सभी इसी का नकल करते हैं बाबा। ठीक है, सभी कहाँ करते हैं नकल? सभी करते हो तो नकल करने वालों की संख्या अच्छे लोगों की होनी चाहिए। यही तो बात है, सभी अच्छे की नकल नहीं करते, पूरे संसार में ज्यादा होते हैं। बाबा मुरली में भी बोलते हैं कि जो बाप आकर के जो भी वाणी चलाते हैं, जो दूसरे धर्म गुरु निकलते हैं, वो लोग जो है इसी को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से इसको अपने धर्म अनुयायियों को जो है बताते हैं। तो जो बाप ने व्यवस्था दी है चलने चलाने की, वो व्यवस्था के तोड़ मरोड़ करके उन लोगों ने अपनी व्यवस्था बनाई। हाँ, तो ये कहें कि बाप ने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था को मानने वाले श्रेष्ठ कितने हैं, और उसके अलावा निष्कर्ष की लिस्ट में कितने हैं? ये भी बाबा कहते हैं कि जो सारे जितने भी 108 के जितने भी मनके हैं, ये सारे जो है सारे धर्मों से जुड़े हुए हैं, सारे धर्म के इसमें बीज हैं। तो सारे धर्म जो है इसी से फैलेंगे ना बाबा, तो सारे सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें और धर्म जो भी निकलते हैं बाद में, उन लोगों ने इसी व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके बनाया हुआ है। सवाल ये है उन्होंने क्यों तोड़ा? बाप की व्यवस्था को इनकार किया मानने से उन्होंने। उनका अस्तित्व तो अलग है ना, तब तो तोड़ा। लेकिन आदि में तो सब बाप के ही साथ थे। आदि में सब बाप के साथ नहीं थे। अगर नहीं थे तो कोई तो पिटकुट के बाप के साथ बनते हैं, और कोई सहज बाप के साथ हो जाते हैं। 108 की माला में 108 की माला में 8 ऐसे हैं जो पिटाई कुटाई किए बगैर ही भगवान का रास्ता अपना लेते, उनको कहेंगे भगवान के पक्के फॉलोअर। और बाकी कुटा पिट करके और सजा खा करके फिर माना तो उनको ओरिजिनल कहेंगे या धक्का बुक्की से चलने वाले कहेंगे। तो धक्का परेड गाड़ी हो गई, उनको धक्का मिलना बंद हो जाएगा, फिर ठप्प हो जाएंगे, फिर अपने रास्ते पे चलेंगे। 108 में 84 जो मनके हैं वो विदेशी पे धर्मी निकले, बाकी 24 जो है वो स्वदेशी। 84 को कहेंगे विधर्मी, वो तो ठीक है।
लेकिन जो 24 बचे उन 24 में भी 8 को क्या कहेंगे? स्वधर्मी कहेंगे। उनको कहेंगे पक्का स्वधर्मी। और बाकी 16 को क्या कहेंगे? कुछ स्वधर्मी और कुछ विधर्मी, माना न उत्तम है न कनिष्ठ है, मध्यम है। तो जो जगदम्बा है बाबा, वो प्रजापिता के साथ में माला के एक छोरे में प्रजापिता और दूसरे छोरे में जो है जगदम्बा। तो माला का पहला मणका एक और लास्ट मणका दूसरा, लेकिन दोनों ही बाप को प्रिय है, दोनों ही बाप के नजदीक है समान रूप से। तो जगदम्बा को भी जो है सनातन धर्म का ही कहेंगे ना, क्योंकि वो जो है विदेशी विधर्मियों की तरफ से जुड़ी हुई है। इसलिए कि एक तो होता है पाप ऐसा जो खुद किया जाता है, और एक पाप ऐसा किया होता है जिसे खुद नहीं करता है आदमी, दूसरे उसको प्रेरित करते हैं, बरगलाते हैं। तो दोष बरगलाने वाले का कहा जाएगा या जो बरगलाया गया उसका दोष कहा जाएगा? लेकिन बाबा कहते हैं कि जो जगदम्बा ही ऐसी है कि जो सबसे ज़्यादा बाप का साथ लिया है। एक होता है समझ करके साथ लेना, और एक होता है कोई ने धक्का दिया, पुश किया, जैसे दिल्ली की माताओं के लिए बोला है। पंजाब की धरनी आगे तो गई, लेकिन दिल्ली की माताओं ने पुश किया और आगे गई। तो अंतर तो पड़ जाता है ना इसमें। एक होता है अपनी स्वेच्छा से कार्य करना, और एक कहता है दूसरों के धक्का दे करके, धक्का खा करके फिर आगे बढ़ जाना। तो स्थायी कौन सा रहेगा? जो अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा पूर्वक आगे बढ़ेगा वो ज्यादा स्थायी रहेगा। कितना सोने में सुहागा हो जाता है, अपनी स्वेच्छा से अपनी समझ के आधार पर आगे बढ़ता है। ये बात लक्ष्मी के लिए लागू नहीं होता है। लक्ष्मी जो है भारतवासी पक्की है, क्योंकि मुरली में बोला है भारतवासियों को सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। क्या? हाँ जी, क्यों हृदय विदीर्ण होता है? हैं? उनमें कृतज्ञता नहीं होती है भारतवासियों में। जिस घर में परिवार में पैदा हुए, जिस घर में पले, जिस घर में रहे, साथ निभाया, उनके साथ हम कृतज्ञता कैसे करें? ये उनको अंदर से दिल खाता है। और विदेशी फौरन माना फौरन करने वाले, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते, कुछ भी करेंगे फौरन करेंगे, फौरन करेंगे। तो जगदम्बा के लिए ये बात लागू होती है जो फौरन करने में आगे नहीं लागू होती। धक्का दे के आगे बढ़े। धक्का देते और भगवान को दुख हरने वाला सुख देने वाला कहा गया है। भगवान को दुख हरने वाला सुख देने वाला कहा गया है। दुख हरने वाला सुख देने वाला, सुख करता दुख हरता, सही बात है। फिर भी सत्य बाप को जानने के बाद दुख के पार्ट पे गिरते हैं। कौन जानता है सत्य बाप को? बच्चे जान लेते हैं। जान लेते हैं, जान लेते हैं, फिर अनिश्चय क्यों आता है? जान लेने के बाद अनिश्चय आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सत्य बाप को जानने के बाद सत्य बाप को जान लेना, मान लेना, उसके रास्ते पर चल पड़ना, ये तीनों एक साथ होना चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए? फिर आगे पीछे क्यों हो रहा है? कर्म बंधन के हिसाब से है? कर्म बंधन के वो बंधन किसने बांधा? बाबा ने बांधा। ज्ञान में आने से पहले हाँ। जो बंधन बंधे हुए हैं, हाँ, वो बाबा बोलते हैं उसको तोड़ना भी नहीं। बंधन को तोड़ना नहीं बाबा बोलते हैं। नहीं, तो नया ज्ञान निकाला। बाबा कहते हैं ना कि जो पुराने संबंधी हैं हाँ, उनके साथ में तोड़ निभाओ। तोड़ निभाना अलग बात। एक होता है
दो नाव चल रही है, एक में पाँव रखा है, दूसरी में पाँव रखा है, लेकिन एक में अच्छी तरह जमा के रखा है और दूसरी को इसलिए रखा है कि इसमें बैठे हुए लोग जब तक इसमें ट्रांसफर हो जाए तब तक हम पकड़े रहें। तो अंतर नहीं है, तोड़ निभाना अलग बात है और संबंध हमेशा के लिए जोड़ के रखना अलग बात है। तो बाबा कन्वर्ट नहीं होते तब तक तो अपना संबंध उधर निभाना पड़ेगा नहीं। तो कन्वर्ट नहीं होते तो पहले बुद्धि कन्वर्ट होगी कि पहले प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे? बुद्धि तो बुद्धि कन्वर्ट होगी तभी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होगा। हाँ, तो वो यही बात कह रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं वो वास्तव में निश्चय बुद्धि होते ही नहीं है, उनकी बुद्धि कन्वर्ट नहीं हुई। इसलिए ये प्रश्न पैदा होता है कि भगवान दुख हरता सुख करता कहा जाता है, तो फिर दुख हरता क्यों नहीं, सुख करता क्यों नहीं? फिर तो वो सबको लिप्पा लगा दे एकदम। बाबा माया भी आती है, माया भी माया भी तो अनिश्चय में डाल देती है, माया भी अनिश्चय में डाल देती है। नीचे में डाल माया अनिश्चय में डाल देती तो आपको पक्का निश्चय नहीं हुआ होगा तभी तो परीक्षा लेगी। आपको पक्का निश्चय हो जाएगा तो वो आएगी नहीं, वो छोड़ दो इसको। बाबा ओम राधे ने 1965 में शरीर छोड़ा और सूक्ष्म अभी तक शरीर मिला नहीं है, तो अभी ऐसी बहुत सारी आत्माएं होंगी जिनको अभी तक शरीर नहीं मिला होगा, तो इतने लंबे समय तक वो बिगड़ शरीर रह सकते हैं। तो क्या बड़ी बात होगी? इतने लंबे आत्माएं होंगी है सूक्ष्म में, हाँ जो भूत योनि में है। हाँ, वो जब तक विनाश होगा तब तक सूक्ष्म वतन रहेगा। कोई परमधाम तो वापस जा ही नहीं सकता। परमधाम तो तब ही वापस जावेंगे जब प्रजापिता वाली आत्मा साकार शरीर छोड़ करके सूक्ष्म वतन क्रॉस करके परमधाम प्रवेश करेगी, कि उससे पहले कोई पहुंच जाएगा। आत्मा कितने समय तक रह सकती है बिगड़ शरीर? उसका कोई निश्चित नहीं है, 100-200 साल भी रह सकती है कोई आत्मा सूक्ष्म शरीर से। नोएडा में बाबा एक केस हुआ ना, नोएडा में हाँ 14-15 साल का लड़के के अंदर एक अमेरिका का कोई साइंटिस्ट 1957 में कुछ शरीर छोड़ा था। हाँ। अभी रिसेंटली वो बच्चे में प्रवेश किया और उधर का लैंग्वेज पूरा बात करो, बच्चे का अपने हाथ में सब गई और वो विदेशी साइंटिस्ट पूरी तरह से बात कर रहे हैं। हाँ। अमेरिका वाला आके उसको लेके वो बच्चे को लेके गया। हाँ जी, तो बड़ी बात है। और सबसे सहज पुरुषार्थ ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का हैं? सबसे सहज पुरुषार्थ हाँ, वर्तमान समय पर कौन सा है? वर्तमान समय सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इतना सहज पुरुषार्थ। 70 साल में हो गए। बाबा अभी अभी की एक बात है, दादर चौपटी में एक मुसलमान को शिवलिंग मिला, एक मुसलमान को शिवलिंग मिला। हाँ, उसने वो शिवलिंग एक व्यापारी को बेचा 30,000 रुपये में। एक मुसलमान को शिवलिंग मिला दादर चौपटी, शिवलिंग मिला, हाँ, उस उसने- शिवलिंग को एक व्यापारी को उसने 30,000 में बेचा। मुसलमान व्यापारी को, नहीं हिंदू कोई व्यापारी, हिंदू व्यापारी हिंदू व्यापारी ने शिवलिंग को 30,000 में बेचा, दूसरे व्यापारी को 30,000 में बेच दिया। बेच दिया। हाँ, वो बात कानो एक घोड़े वाले को पता चली। हाँ, वो घोड़े वाला आया और चाबुक से दोनों को खूब फटकाया, अच्छा, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। हाँ, और वो अपने हाथ में लिया और वो दादर स्मशान भूमि में शिवसेना हो गए, सब जमा हुए ना लोग, उन्होंने उसको मंदिर में रखा, स्थापना की हाँ। और उसकी पूजा की। तो अरे कोई लिंगायत संप्रदाय का होगा, वही मीनिंग क्या है? कड़क शिव का फॉलोअर, शैव संप्रदाय पक्का होगा,
तो उसने जब ये सुना कि ये बेचने में लगा है और ये खरीदने में लगा है तो गुस्सा आ गया। पक्का है तो गुस्सा तो आएगा ना उसे। ये सारी सृष्टि का करता धरता है, उसको ये बेचते हैं और खरीदते हैं। वो शिवलिंग समुद्र से आया था। हाँ। कहीं से भी आया हुआ है। बेचने वाले ने तो इसलिए बेचा और खरीदने वाले ने इसलिए खरीदा कि उसमें उन्होंने आंक लिया कि एक अष्ट धातु का होगा या अष्ट धातुओं में से कोई धातुएं विशेष है इसमें, इसलिए हमने खरीद लिया, हम दूसरी जगह जाके ज्यादा पैसों में बेच देंगे। भावना नहीं थी। नास्तिक किस्म की आत्मा है, वो आस्तिक किस्म का। उसने जब सुना तो वो क्रोध में आ गया। जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल बॉम्बे में ऐसा केस चल रहा बाबा कि बॉम्बे में यूपी वालों को भगाने के चक्कर में यूपी वाले को ऐसा क्यों हो गया? बादल अभी विदेशों से भारतवासियों को भगा रहे हैं या उनको थमा रहे हैं? तो भारत का विदेश की राजधानी कौन सी है? बाबा पॉइंट है कि शिव जयंती की तिथि तारीख कोई निकाल ना सके। शिव जयंती की तिथि तारीख कोई निकाल ना सके। शिव जयंती की तारीख कोई निकाल ना सके मुद्दे का पॉइंट है। हाँ जी। तो क्या वास्तव में शिव जयंती की तिथि तारीख निकाल पाएंगे या नहीं पाएंगे? शिव अकेला कभी प्रत्यक्ष हो तो तिथि तारीख निकाली जाए। वो अकेला कभी जन्म लेता ही नहीं। जयंती तो साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार फिर कौन है जिसके प्रत्यक्ष होने से शिव बाप प्रत्यक्ष होगा? जो संगम युगी कृष्ण है, जो प्रजापिता है, जो शंकर है, जो नारायण है, वही संसार में प्रत्यक्ष होगा तो शिव की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। लेकिन उसकी तिथि तारीख किस तरह से? शिव अकेले की तिथि तारीख नहीं हो सकती। शिव माने बिंदु। बिंदु कब आता है, कब जाता है, कब प्रवेश करता है, कब निकल जाता है, ये किसी को कोई पता नहीं लग सकता। तो मतलब ये किस्सा अधूरा ही रह जाएगा इसका मतलब। क्या अधूरा रह जाएगा? लेकिन जब तिथि तारीख निकाल ले सकेंगे तो क्या? अरे जयंती साकार की होगी या निराकार की होगी? बच्चा साकार में जन्म लोगा तो उसकी जयंती मानी जाएगी, या पेट में प्रवेश आत्मा प्रवेश करती है तब जयंती मानी जाती है? पेट से बाहर आएगा तभी तो उसकी जयंती मानी जाएगी। ऐसे यहाँ भी है प्रत्यक्षता है। एक्यूरेट तिथि तारीख बता सकते हैं? एक्यूरेट तिथि तारीख वही है जो बाद में प्रत्यक्ष हो संसार में। संसार में जब तक बाप साकार तन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक तिथि तारीख प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। 76 है, ये तो प्रवेशता की निशानी है। वो निराकार जो है वो बीज रूप स्टेज धारण करने वालों में प्रवेश करता है। तो प्रवेशता की निशानी को प्रत्यक्षता कैसे कहते हैं संपूर्ण? तो साकार का जो प्रत्यक्षता दिन रहेगा, साकार का जो प्रत्यक्षता दिन रहेगा वही उसका जो है शिव जयंती शिवरात्रि का जो है माना जाएगा उसको। वो बच्चे का जन्मदिन, सो बाप का जन्मदिन। इसको शिवरात्रि क्यों कहते हैं? शिवरात्रि इसलिए कहते हैं कि सारे संसार में घोर अज्ञान की रात्रि होगी और कोई एक आत्मा के द्वारा और उसके परिवार के भांतियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्षता होना शुरू होगी। वहाँ एक ऐसा कुएं में खांडा लगा हुआ है और ऊपर एक एंगल लगा हुआ है, उस एंगल से होकर के गिरते हैं तो गला ही कटता है सीधा, माना मरना निश्चित है। उसको कहते हैं काशी करवट। उसको आत्महत्या नहीं करेंगे बाबा? है तो आत्महत्या, लेकिन भगवान के नाम पर भावना रख करके मरते हैं। भाव प्रधान विश्व रचि राखा,
इसलिए पूर्व जन्म के पाप उनके भस्म हो जाते हैं, नए सिरे फिर से तेजी से पाप करना शुरू कर देते हैं। बाबा सुदामा को निर्धन क्यों बताया गया है? यज्ञ के आदि में कुछ चालाकी कर ली होगी। जैसे दो मित्र संबंधी होते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा दगा कर दे, तो हिसाब किताब बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ तो ज्ञान मिलने के बाद, भगवान के ऊपर आस्था होने के बाद अगर कोई ऊपर नीचे करता है तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। इसके लिए बोला है गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। बिल्कुल। और बाबा, भारतवासी समर्पित होने में हृदय विलीन होते हैं। हृदय विलीन बताएं। भारतवासी जो समर्पित होने में हृदय विलीन। हाँ, भारतवासियों का संपूर्ण सरेंडर होने में, समर्पित होने में हृदय विलीन होता है। तो समर्पण होना, बाप तो यही सिखाता है कि मन बुद्धि से समर्पण होना है। मन बुद्धि से, तन से नहीं, संबंधियों से नहीं। जिन संबंधियों के साथ जिसने जीवन भर सच्चाई से पार्ट निभाया है, वो ईश्वर के कार्य में पूरा अर्पण हो जाए। तो भारतवासी तो होते नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाए। तो इसमें भारतवासी तो आगे नहीं जाते ना बाबा। भारतवासी पहले समझते हैं भगवान को, या विदेशी पहले समझते हैं भगवान को? हैं? विदेशियों ने पहले समझा, तो जिन्होंने समझा ही नहीं और समझा है नहीं और सरेंडर हो जाए तो इधर विदीर्ण होने वाली बात है ना। जिसकी बुद्धि में बात बैठ जाए उसके लिए तो सहज है, और जिसकी बुद्धि में पूरी बात बैठी ही नहीं और उसे कहा जाए कि तुम पूरे पूरे मर जाओ ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय कार्य में, तो कठिन लगेगा ना। बाबा जो सरेंडर समझने के बाद सरेंडर होगा वो टिका रहेगा। टिका रहेगा। और जो आदि में जिन विदेशियों ने बाप को प्रत्यक्ष को किया और उसके बाद फिर वो गायब हो गए, तो घटतरी हो गई, तो उनका पुरुषार्थ में कमी हो गई ना। कहीं बिल्कुल कमी हो गई। Yeah.